आज की इस दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जिस आइलैंड की खूबसूरती के साथ साथ उसकी रहस्यमय बातें लोगों के मन में अभी भी जगह बनाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये आइलैंड कोई दूसरे देश का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आइलैंड भारत का हिस्सा है। और शायद बहुत ही कम चांस है कि भारत के लोगों को भी पता होगा उनके पास आइलैंड है। और ये आइलैंड इतना खूबसूरत के साथ साथ इतना खतरनाक भी है, इसके बारे में अभी बहुत ही कम लोग जानते होंगे। क्योंकि इस आइलैंड पे ज्वालामुखी के साथ साथ रहने लायक जगह भी है और यहाँ पे भी आदि मानव रहते हैं। जैसे पहले ज़माने में रहते थे उस तरह रहते हैं। हम लोग जिस तरह किताबों में पढ़े थे वैसे वैसे लोग यहाँ पे रहते हैं और ऐसे ऐसे जानवर और क्रिएचर रहते हैं, शायद ये कभी दिखे होंगे भारत देश में। और ये कोई दूसरा आइलैंड नहीं है, बल्कि ये भारत का ही एक हिस्सा है जिसे अंडमान निकोबार कहते हैं। और इस आइलैंड के बारे में आज बताएंगे, क्या इस आइलैंड पे कोई रहता भी है कि नहीं, और इस आइलैंड पे कितने खतरनाक जानवर है ये भी बताएंगे। और इस आइलैंड पे एक ऐसा जेल है जिस जेल पे पहले ब्रिटिश शासन राज करती थी और उस जेल पे भारत का सरकार राज करता है। और इस आइलैंड के लिए पहले बहुत सारे लड़ाई हुई थी इस आइलैंड को अपने देश का हिस्सा बताने के लिए। और ये आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब ये आइलैंड भारत का हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही आसानी से घूमने लायक जगह है और जो बहुत ही कम समय में वहाँ टूरिस्ट घूमने जाते हैं। आइए आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। ये कितना खूबसूरत है और इसी के साथ इसकी रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जो यहाँ पे है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इस आइलैंड पे करीब 572 द्वीप है, जिनमें से मात्र 36 से 38 द्वीपों पे लोग रहते हैं और बाकी सब द्वीपों पे ऐसे ऐसे क्रिएचर रहते हैं जिनके बारे में अभी भी रहस्यमय बातें हैं। और वहीं पे एक ऐसा ज्वालामुखी है जो ज्वालामुखी भारत की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। और इसी के साथ वहाँ की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर, जहाँ पे एक ऐसा जेल है जिसे ब्रिटिश शासन उस पर राज करती थी। और उस जेल में भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ के उस जेल में रखा जाता था। और उस जेल का नाम ऐसा कहा जाता था कि उसे काला पानी नाम दिया गया था, जिसमें एक बार जो इंसान चला जाता था उसमें दोबारा कभी जिंदा लौट के नहीं आता था। और उस जेल का नाम सेलुलर जेल है, जो कि ब्रिटिश शासन काल में बना था और इसे अंग्रेजों ने बनाया था। और इस जेल को इसलिए बनवाया गया था कि जिस तरह भारत में स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद करने में बहुत सारे मदद करते थे और वो अपना जान का भी परवाह किए बिना अंग्रेजों से लड़ जाते थे, तो उन्हें पकड़ के अंडमान निकोबार के आइलैंड पर ले जाया जाता था, जिसे उन्हें सेलुलर जेल में बंद कर दिया जाता था। और उस जेल में जो एक बार चला जाता था वो कभी वापस लौट के नहीं आता था। और इसी के साथ उस आइलैंड पे एक ऐसी जनजाति रहती है, जैसे जनजाति ऐसा मानो कि हम लोग किताबों में पढ़े हैं, जैसे आदि मानव जो फल फूल के सहायता जीते हैं, जानवर वानवर के खा के अपना पालन पोषण करते हैं। और इन्हें ना मनुष्य से मतलब है, ना ही दुनिया के बाहरी लोगों से मतलब है। और ये अपना तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं और ना ही इन्हें किसी कृषि के बारे में पता है, ना ही इन्हें बाहरी दुनिया को पता है। एक इंसान अपने पागलपन की वजह से वो ये ठान लेता है कि वो मैं उस आइलैंड पे जाऊंगा। वहाँ जाने के बाद ये सोचता है कि उन सभी लोगों को वहाँ जाने के बाद मैं अपने भाषा से उनको बताऊंगा ऐसी दुनिया होती है और उन्हें समझाऊंगा, मेरे साथ चलो और बाहर की दुनिया घूमो। लेकिन जब ये वहाँ गया तो ये उनसे बातचीत करने में लगा था। वहीं पे पीछे से सारे बहुत जो आदि मानव थे, जो आदिवासी लोग थे, वो इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये अपने भाषा में समझा रहा था और उनकी भाषा अलग थी और इनकी जो ये था इनकी भाषा अलग थी। और वहीं पे बात पे ही कुछ लोगों ने तो अपना तीर लेके इसको चारों तरफ से घेर लिए, जिसके वजह से वो समझ गया था अब उसका जीना मुमकिन है। वो अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। लेकिन जो आदिवासी लोग थे उन्हें वहाँ का सब पता था कहाँ क्या है। उन्होंने इसे मात्र 10 से 15 मिनट में घेर के मार दिए, जिसके बाद से यहाँ आइलैंड पे भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इस आइलैंड पे कोई नहीं जा सकता है, जिस आइलैंड पे ये आदिवासी रहते हैं।
और इसी के साथ एक और इंसान जो सोचता था मैं जाऊं और इन्हें मतलब बहला फुसला के अपने देश लेकर आऊं, जिसे मतलब उसका नाम हो और उसकी मतलब बारे में पता चल पाए वहाँ क्या क्या है। जब वो नाव लेके गया वहाँ पे, तो वहाँ नाव जाते जाते ही वहाँ बहुत सारे मतलब आदिवासी लोग आ गए जो हाथ में तीर लिए हुए उस पर हमला कर दिए, जिसके वजह से वो मतलब वहाँ भागने के फिराक में था। लेकिन उसने गिफ्ट करने के लिए बहुत सारे नारियल ले गया था। सोचा मैं नारियल देके उन लोगों को साथ लेते आऊँगा और उनसे बात कर लूँगा, लेकिन वो सब नारियल लेने के बाद इस पे हमला कर दिए, जिसके वजह से ये अपना जान बचा के वहाँ से भाग के आया। आने के बाद ये वहाँ की मतलब बताया ऐसे ऐसे लोग हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों से बहुत ही अलग है। और इस आइलैंड पे भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी इतनी खतरनाक है, ये टाइम टाइम पे विस्फोट होती रहती है और इसके विस्फोट होने के कुछ दूरी पर अगर कोई इंसान खड़ा रहेगा उसके विस्फोट के चपेट से आने से उसकी जान जा सकती है, इतनी ये खतरनाक ज्वालामुखी है। और ये भारत की पहली सक्रिय ज्वालामुखी है जो इस आइलैंड पे है। और इसी के साथ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जनजाति है जिन्हें सरकार ने नेवी को सुरक्षा करने के लिए बोला गया है और वहाँ की नेवी इन जनजातियों की सुरक्षा खुद करते हैं ताकि कोई दूसरा देश वाले ना इन पे हमला कर दे और ना यहाँ से उठा के ले जाए। और उस आइलैंड पे रोज आइलैंड नाम का एक ऐसा आइलैंड है जिसे खंडहर आइलैंड बोला जाता है। उस खंडहर से टाइम टाइम पे ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है जैसे लगता है कोई मरा हुआ इंसान रो रहा है, इस तरह मतलब आवाज़ आती है। और कभी यहाँ ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य केंद्र था और यहाँ पुराने चर्च, कब्रिस्तान और इमारतों के खंडहर पेड़ों की जड़ों से ढके हुए हैं, जिससे यह जगह रहस्यमय फिल्मी जैसी दिखाई देती है। क्योंकि जब कोई आंधी तूफान और बारिश आती है तो जब ये पेड़ गिरते हैं तो उनके नीचों से बहुत सारे कंकाल निकलते हैं और ये कोई जानवरों का कंकाल नहीं बल्कि इंसानों का कंकाल होता है जो पेड़ों के जड़ों से निकलती हैं। और वहीं पे बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक गुफाएं हैं जैसे लगता है कि एक गुफाएं सिर्फ इंसान ही बना सकते हैं, ऐसे ऐसी वहाँ पे गुफा बनी हुई है जो समुद्र के पत्थर से बने हैं। और वहीं पे बताया जाता है कि जो ये निकोबार आइलैंड है वहाँ के समुद्र होते हैं, रात के अंधेरे में जो समुद्र के जानवर और वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ के साथ साथ बहुत सारी मछलियाँ होती है और समुद्र तट के किनारे पे आती हैं। वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि रात के समय वर्जित किया गया है कि लोग वहाँ समुद्र के तट पे जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे सांप भी आते हैं जो इनसे इंसानों की खतरा हो सकती है, इसलिए वहाँ रात में मना किया गया है और ना ही अलाउ है रात में वहाँ पे किसी को घूमना। और इस आइलैंड की खूबसूरती की बात करें तो ये आइलैंड पूरे देश और दुनिया में मशहूर है, क्योंकि इससे करीब 60 से 70% कच्चा तेल का ट्रांसफ़र किया जाता है। वो अंडमान निकोबार की तरफ से ही करीब 60 से 70% को सेल किया जाता है। और बहुत सारे इसी तरह मतलब जाते हैं जिस तरह स्टेटस ऑफ हार्मोन्स है। और इस आइलैंड पे एक बहुत ही बड़ा मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा ग्रेट निकोबार आइलैंड, जिसे मतलब बहुत सारे लोगों को घूमने के लिए स्थलीय बनाई जा रही है। और वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और इसी के साथ जो ये समुद्र के रास्ते जो नाव से मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है सामान, इसके लिए एक बंदरगाह बनाया जा रहा है जो भी वो भी अंतर्राष्ट्रीय रहेगी, जिसपे कोई सा भी देश आकर रुक सकता है और जा सकता है। इसलिए मतलब वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ बनाया जाए, जिसलिए मतलब पर्यटकों के लिए आसान रहेगा जो किसी भी देश के मतलब वहाँ आ सकते हैं। और वहाँ जाने के लिए अभी फ़िलहाल कोलकाता और विशाखापट्टनम या चेन्नई से मतलब नाव की मदद से जा सकते हैं 2 से 3 दिन में। और ये भारत के ज़मीन से करीब 1200 से 1300 किलोमीटर दूर है। और इस आइलैंड को बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल हो जाता है तो ये भारत के एक बहुत ही बड़ा आइलैंड बन जाएगा, जिससे वहाँ बहुत सारे लोग घूमने जाएंगे, जिससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी। क्या आप इस आइलैंड के बारे में पहले जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।